अगर आप बालों की लिफ्टिंग करना चाहते हो तो सबसे जो मेन एक पॉइंट होता है जिसमें मिक्सिंग रेशियो और उसकी आपस में जो ब्लेंडिंग होती है वो अगर परफेक्ट होगी तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लिफ्टिंग हो, टोनिंग हो, डाई हो, बेस कलर हो, कुछ भी हो, अगर आपकी मिक्सिंग रेशियो ठीक नहीं होगी तो आप परफेक्टली तरीके से वर्क कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन से ब्लीच पाउडर के साथ हम कौन से वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ करते हैं तो हमें प्री लाइटनिंग का रिजल्ट परफेक्ट मिलता है। अगर आपका बाल नॉर्मल है या स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा आपने 30 वॉल्यूम यूज़ करके बालों को प्री लाइट करना है। अगर बाल पहले से सेंसिटिव है या हिना कोटेड है या डाइड हेयर है तो फिर आपका मेथड टोटल डिफरेंट होगा। सेंसिटिव वीक बाल जो होता है, जो पहले से ब्लीच्ड बाल होता है या पहले से रिबॉन्ड हुआ बाल होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे क्लाइंट को हम पकड़ तो लेते हैं लेकिन बाल को कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्लाइंट को कभी भी आप हैंडल मत करें। और ऐसे क्लाइंट के लिए एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए बना दूंगी, क्योंकि अभी का जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि हम लोगों ने ब्लीच के मटेरियल को, जो नॉर्मल टू स्ट्रॉन्ग बाल होता है, उस पर ब्लीचिंग मटेरियल को रेडी कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है। ये मटेरियल मैं रेडी कर रही हूँ हाईलाइट्स के लिए, ठीक है, जो फॉइल पेपर पर यूज़ किया जाता है। इसके लिए अगर आपने 1 स्पून ब्लीचिंग पाउडर लेना है, कोई भी ब्लीचिंग पाउडर आप अपनी मर्जी का ले सकते हो। मैं यहाँ फ्रिशिया का यूज़ कर रही हूँ, मैं क्यूने भी यूज़ करती हूँ, लॉरियल भी यूज़ करती हूँ। आपने अगर 1 स्पून ब्लीचिंग पाउडर लिया है तो 1.5 स्पून आपका डेवलपर 30 वॉल्यूम डेवलपर मिक्स करना है आपने, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सेम ब्लीच के साथ हम कोई दूसरा डेवलपर यूज़ कर सकते हैं तो कि नहीं कर सकते, तो ज़रूर कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। हमने फ्रिशिया का पाउडर लिया है तो साथ क्यूने का डेवलपर मेरे पास इस वक्त पड़ा था, मैंने वही यूज़ कर लिया। तो आपके पास अगर लॉरियल होता, फिर मेजी होता, श्वासकोफ होता, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते थे। अब आपने पूरा डेवलपर एकदम से इसमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अगर पूरा डेवलपर एकदम से आप इसमें डाल के मिक्स करोगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, जिसको आप बहुत देर ब्लेंड करने के बावजूद भी मिक्स नहीं कर पाते हो। पहले हमने 1/2 चम्मच डाला पाउडर के साथ, उसे मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 1/2 और इसके अंदर मिक्स कर लिया और उसके बाद अब हमने मज़ीद इस प्रोडक्ट को मिक्स किया, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई कर पाओगे और इसके रिजल्ट्स भी 100% होंगे। अब 1:1 की रेशियो से देखें ये कितना गाढ़ा सा मटेरियल हमारे पास बन गया हुआ है, जो कि फ्री हैंड टेक्निक के लिए बहुत परफेक्ट होता है। फ्री हैंड टेक्निक क्या होता है इस पर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी ताकि आपको आइडिया हो सके, क्योंकि इतने थिक मटेरियल से आप फ्री हैंड टेक्निक्स बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब जो हाफ बचा हुआ हमारे पास डेवलपर था उसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और अब हम अगेन इसको जो है वो मिक्स करेंगे, ठीक है। आपने इसी तरह से ही इन चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी ही जल्दी जल्दी आपका रिज़ल्ट आएगा और उतना ही बिल्कुल इवन आपका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। अब आपने तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको फेंटते रहना है, फेंटते रहना है। इस तरह से इतना इसका सॉफ्ट मटेरियल आपने कर लेना है कि अंदर ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, जो ब्लीच के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाएं। और जब आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करोगे तो आप खुद देखो कि ये मटेरियल एकदम से बिल्कुल स्मूथ हो गया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका आधा पाउडर नीचे ड्राई आपके बॉल के साथ चिपका होता है और ऊपर गुठलियाँ बनी हुई फील हो रही होती हैं और आप उठा उठा के प्रोडक्ट को लगा रहे होते हो। जहाँ पाउडर ज़्यादा होता है वहाँ पैच आ जाती हैं, वहाँ लाइट हो जाता है, जहाँ पाउडर नहीं होता है वहाँ से कुछ और पैची रिजल्ट हो जाता है। तो अब ये मटेरियल हमारा यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका टेक्सचर आप मटेरियल का जो है वो देख लें और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने सेक्शन अपना निकालना है, ठीक है, जिस तरह कि यहाँ निकाला जा रहा है, ठीक। बालों के अकॉर्डिंग आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन आपने ले लिया, एक्स्ट्रा बालों को आपने ऊपर कर देना है। उसके बाद फॉइल पे आपने थोड़ा सा मटेरियल लगाना है कि आपका ये फॉइल जो है अच्छे तरीके से आपके बालों के साथ चिपक जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मटीरियल लेके, यानी ये नहीं कि घना सा मोटी सी तय उठा के आप यहाँ पर रख दोगे तो आपके सारे बालों के ऊपर फिर जो है वो रूट्स तक में पैर जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा लेना है, उसको ब्लेंड ज़्यादा करना है, ठीक है। प्रॉपर एक फॉइल लगाने के लिए आपको इतना टाइम लगता है जितना कि अभी आपको दिखाया जा रहा है। ब्रश आपका 90 एंगल पे होना चाहिए, ब्रश का टेक्सचर हार्ड होना चाहिए, ब्रांडेड ब्रश होना चाहिए। लोकल ब्रश की मदद से भी आप प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। अगेन मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखाती हूँ। ख़ास तौर पर जो रूट्स के पास आपका प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाता है उसकी वजह ये होती है या तो प्रोडक्ट आपका बहुत पतला होता है, ठीक है, और या
फिर आप रूट्स के पास ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देते हो, क्योंकि इसने थोड़ी देर बाद फूलना होता है और वो फूल के बाहर आके आपके स्कैल्प के ऊपर पैच डाल देता है। जो आपके रूट्स के पास का हिस्सा होता है उसको आपने इस तरह से ब्लेंड करना होता है, प्रोडक्ट सारा नीचे ले आना होता है और पूरे फॉल में बहुत परफेक्टली तरीके से आपने प्रोडक्ट अप्लाई करनी होती है, तभी आप एक परफेक्ट हाईलाइट्स वाला रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक और वीडियो आप लोगों के लिए बल्कि पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगी, ताकि आपको हर प्रोडक्ट के बारे में, हर डाई के बारे में, हर ब्लीच के बारे में, हर डेवलपर के बारे में जितनी हो सके, जितनी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आप लोगों को दे सकूँ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।